चलिए आइए जानते हैं हम प्रॉक्सी एडिटिंग कैसे करें स्मार्ट कट प्रो पे। प्रॉक्सी एडिटिंग क्यों करें? प्रॉक्सी एडिटिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपके पास पीसी की कॉन्फ़िगरेशन लो है और आपको एक हाई एंड रेजोल्यूशन वीडियो को एडिट करना है, 4K एडिट करना है और स्मूथ एडिटिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रॉक्सी बनानी पड़ती है। प्रॉक्सी बनाने के सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपका लो पीसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी अगर आपने प्रॉक्सी बना लिया तो आपका टाइमलाइन, क्लिप, लैग करने का इश्यूज़, क्लिप फ्रीज होना, अटकना, ये सब कुछ भी नहीं होता। ये काफ़ी स्मूथ हो जाता है और ये आप रियल टाइम आप अपना लो पीसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी काम कर सकते हो। जैसे कुछ आप इफेक्ट डाले, कलर ग्रेडिंग किया, स्लो मोशन किया, ट्रांजिशन डाला या आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया, अप्लाई किया, तो प्रॉक्सी फाइल आपको ये स्मूथ प्लेबैक देता है जिससे आप बहुत ही फास्ट काम कर सकते हो। सो फाइनली अगर क्वालिटी की भी बात करें तो क्वालिटी भी अगर आपने लो रेजोल्यूशन पे एडिट किया है तो जब वो एक्सपोर्टिंग के लिए जाएगा, प्रॉक्सी एक्सपोर्टिंग के लिए, तो आपके ओरिजिनल क्लिप को इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट करेगा, ओरिजिनल फुटेज का 4K का इस्तेमाल करके आपकी जितनी भी 4K रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनका सारा सोल्यूशन आपके लो एंड पीसी पे प्रॉक्सी के थ्रू सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रॉक्सी कैसे बनाएं और कैसे एडिट करें। स्मार्ट कट प्रो के आइकॉन पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में आपको ये लॉन्चर बार खुलता है जिसके अंदर आपको प्रॉक्सी ऑप्शंस पे क्लिक करनी है। प्रॉक्सी ऑप्शंस क्लिक करने के बाद आपको ये लेआउट ओपन होता है प्रॉक्सी क्रिएटर का। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला तो हमें यहाँ पे ब्राउज फोल्डर में जाना है और हमें जो हैवी क्लिप्स है जिसको मुझे एडिटिंग करनी है स्मार्ट कट प्रो के ऊपर, वो पाथ पे इस क्लिप को सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे पाथ पे गया और मेरे यहाँ पे क्लिप को क्लिक किया। अब इसके अंदर आप देखोगे डिफरेंट फाइल फॉर्मेट है, जैसे 5K है, एप्पल के फाइल है, ड्रोन के फाइल है, यानी ये मेरा हैवी एडिटिंग फाइल है। तो मुझे इसको प्रॉक्सी बनानी है तो मैंने ऐसा फोल्डर में रखा हुआ है और शादियों में ऐसा ही कॉमनली आपको वेडिंग में मिक्स फाइल फॉर्मेट आते हैं। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया एंड ओके क्लिक किया। ओके क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फाइल बताएगा। नेक्स्ट आते हैं हार्डवेयर एनकोडिंग बटन के ऊपर। हार्डवेयर एनकोडिंग के अंदर यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, इंटेल, एनवीडिया एंड सॉफ्टवेयर। अब ये तीनों है क्या? अगर आपके पास अच्छी मदरबोर्ड है तो आप इंटेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये इंटेल के CPU बेस पे एनकोडिंग करके देगा प्रॉक्सी फाइल की। अगर आप एनवीडिया लेते हो तो ये ग्राफिक कार्ड के बेस पे करता है, हार्डवेयर बेस करता है, और ये सॉफ्टवेयर बेस चाहिए तो सॉफ्टवेयर बेस कर सकते हो। तो अगर आपके पास अच्छी ग्राफिक कार्ड का मॉडल है, ग्राफिक कार्ड अच्छी है, तो आप ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो आपका एनकोडिंग फास्ट होगा, यानी प्रॉक्सी फाइल जल्दी बनेगी। सो अभी मेरे पास अगर पीसी के अंदर मेरा हार्डवेयर अच्छा है तो मैंने एनवीडिया का सिलेक्शन किया। अगर आपके पास AMD के ग्राफिक कार्ड होंगे तो आपको यहाँ पे एनवीडिया के जगह पे AMD भी दिखेगा। तो मैंने अभी ग्राफिक कार्ड का सिलेक्शंस लिया और यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस किया। सो फाइनली हमारा प्रॉक्सी फाइल बन चुका है और ये आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपका अगर लो पीसी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1 घंटे की आधे घंटे 20 मिनट भी लग सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर हार्डवेयर। प्रॉक्सी फाइल आपके डेस्टिनेशन फोल्डर में बनता है तो उसके लिए मैंने यहाँ से माई कंप्यूटर को ओपन किया। आप देखोगे मैंने F ड्राइव का इस्तेमाल किया था वेडिंग प्रॉक्सी के अंदर। यहाँ पे मैंने 5K फाइल को प्रॉक्सी बनाई थी तो कुछ MVF फाइल इस तरह की फाइलें बनती है इसके अंदर। सो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है प्रॉक्सी का। अब हम चलते हैं एडिटिंग स्टेप्स की ओर। स्मार्ट कट प्रो एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे, न्यू क्लिक करेंगे। न्यू क्लिक करने के बाद हमने जो डिफ़ॉल्ट अपना प्रीसेट आता है हमने उसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे प्रॉक्सी एडिट बोल करके प्रोजेक्ट बनाया। लेआउट ओपन हो गया। अब हमने जो भी क्लिप्स की प्रॉक्सी बनाई है या तो मैं इंपोर्ट फोल्डर के थ्रू या फोल्डर बना के भी मैं ला सकता हूँ। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट फोल्डर करेंगे। तो मैंने किस ड्राइव में बनाया था, F ड्राइव में बनाई थी वेडिंग प्रॉक्सी फोल्डर को, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर क्लिक किया। सेलेक्ट फोल्डर जैसे ही क्लिक किया हमारा ये क्लिप्स इंपोर्ट हो चुका है। ये 4K की फाइल थी मेरी। प्रॉक्सी बनने के बाद आप देखोगे कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो है ये कुछ रेजुलेशन इस तरह से लो रेजुलेशंस की फाइल आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके देती है, राइट। और इस तरह से आपको अलग अलग क्लिप्स पे आप देखोगे तो अलग अलग रेजुलेशंस की, यानी अकॉर्डिंग टू देयर रेजुलेशंस ये ऑटोमेटिकली प्रॉक्सी फाइल ऑटोमेटिकली बनेगी। जो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे ड्रोन्स की क्लिप है तो ड्रोन्स के भी मेरे यहाँ पे प्रॉक्सी बन चुके हैं। 100 fps की फाइलें थी, इनकी भी प्रॉक्सी तैयार हो चुकी है और कुछ इस तरह से दिखती है। अब मुझे इनको एडिटिंग करनी है तो मैंने सीधा फोल्डर इंपोर्ट किया और सारी फाइलों को लाके टाइमलाइन पे अप्लाई कर दिया।
अप्लाई करने के बाद मुझे यहाँ पे प्लेबैक लेना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट टाइमलाइन को थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पे प्ले करता हूँ। सो आपको जो भी एडिटिंग करनी है, तो आपको जैसा मैंने बताया था कि ये काफ़ी स्मूथ प्ले और एडिट होता है। सो इसी तरह से मुझे कुछ ट्रांजिशंस अप्लाई करनी है, जैसा मैं नॉर्मल एडिटिंग करता हूँ, जैसे मैंने ऑटो ट्रांजिशंस दिए और प्ले किया। यहाँ पे प्ले किया तो ये मेरा क्लिप्स प्रॉपरली प्ले हो रहा है। सो इस तरह से आप प्रॉक्सी एडिटिंग कर सकते हो, राइट। सो ये काफ़ी स्मूथ होगा, टाइमलाइन पे वर्क कर सकते हो, जैसा आप नॉर्मल काम करते हो वैसा नॉर्मल काम करेंगे। इसके बाद हम मुझे एक्सपोर्ट करनी है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है, हमें फाइल में जानी है, एक्सपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट मैंने ओपन हो गया। अब आपको क्लाइंट को कौन सा फॉर्मेट डिलीवर करना है, फुल HD, 2K या 4K। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपने जो भी प्रॉक्सी फाइल बनाई है, तो प्रॉक्सी फाइल ओरिजिनल क्लिप के साथ रिप्लेस हो जाएगा। यानी जब आपने एक्सपोर्टिंग के लिए डाला, तो अब एक्सपोर्टिंग के दौरान में वो आपकी ओरिजिनल क्लिपों को लेगा और एक्सपोर्टिंग प्रोसेस की ओर चला जाएगा। तो इस तरह से आप 4K एडिटिंग किसी भी लो PC कॉन्फ़िगरेशन पे आप आसानी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी एडिटिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।